अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर न्यू मदर्स। आई रियली वांट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड डू शेयर एंड कमेंट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यू मदर्स। वाई? बिकॉज वील बी डिस्कसिंग अबाउट वीनिंग प्रैक्टिसेस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ वीनिंग? वीनिंग दूध के साथ सेमी सॉलिड को इंट्रोड्यूस कराना बच्चे की ग़िज़ा में, उसको वीनिंग प्रैक्टिस कहा जाता है। वीनिंग प्रैक्टिसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी कहते हैं और ये गाइडलाइंस के हिसाब से 6 मंथ्स में बच्चे को स्टार्ट कराते हैं। इस वक्त एट द वेरी बिगिनिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चे को आप वेराइटी ऑफ फूड्स खिलाएं रादर देन कि बच्चा क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा एक फूड इंट्रोड्यूस आप करा रहे हैं, इफ़ ही और शी इज़ एबल टू ईट इट, दैट इज़ मोर देन इनफ रादर देन कि वो कितने टेबल स्पून या कितने टी स्पून खा रहा है। सो द क्वेश्चन अराइव्स, वाई वेट अराउंड 6 मंथ्स टू स्टार्ट द वीनिंग प्रैक्टिस? जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा, तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि 6 महीने तक हमने वेट क्यों करना है। सो हेयर आर द आंसर्स। Breast milk or infant formula milk basically provides an ample amount of energy that the baby needs for around 6 months of age. आपके बच्चे को 6 महीने तक उतनी एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है ब्रेस्ट मिल्क से या इन्फेंट फार्मूला मिल्क से जितनी उसको चाहिए होती है। येस, एक्सेप्शंस आर देयर फॉर विटामिन डी इन सर्टन केसेस, बट ऑन एवरेज अगर हम जनरल सारे न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक माँ के दूध से या एक इन्फेंट फार्मूला से आपको एम्पल, एक 6 माह तक के बच्चे को एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। So the next point that is very important is if you're breastfeeding the child, breast milk itself help the baby to protect the body against illness or infection. The third point is, अगर आप अपने बच्चे को 6 महीने तक का टाइम देते हैं डेवलप होने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, so that he or she is able to cope up fully with the solid foods that are being introduced. फॉर एग्ज़ाम्पल प्यूरीज है, सीरियल्स है, राइस जो है राइस और मिल्क के साथ कोई कॉम्बिनेशन अगर बनाया हुआ है, सो क्योंकि मिल्क की ब्रेस्ट मिल्क या इन्फेंट फार्मूला मिल्क की कंसिस्टेंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो अगर आप 6 मंथ्स तक वेट करते हैं तो क्या इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने बच्चे को डेवलप, you're waiting for your child to fully develop. The next point is very important, that your baby will be able to feed themselves. You should wait till the time your baby is able to feed themselves. वो खुद चम्मच को पकड़े और अपने आप को खिलाने की कोशिश करे। वो परफेक्ट तो नहीं होगा इस चीज़ में, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा। The next point that is also very important is you should wait until your child is ready to swallow the food rather than कि वो उसको बाहर फेंक दे या बाहर थूक दे। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि आप वेट करें ताकि उसके मसल्स डेवलप हो सकें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि अगर डिफरेंट कंसिस्टेंसी की भी कोई भी चीज़ आती है सो वो उसको swallow करने के लायक हो सके। सो इफ़ यू हैव अ प्रीमेच्योर चाइल्ड, आपको उस वक्त पीडियाट्रिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, सो दैट ही और शी इज़ एबल टू टेल यू कि आपको बच्चे को कब खिलाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे के मसल्स अगर वेल डेवलप नहीं होंगे तो वो चोक कर सकता है। सो द पीडियाट्रिशियन एक्चुअली विल एग्जामिन द चाइल्ड एंड विल गिव यू अ गो अहेड कि आपने अपने बच्चे को फीड कराना है सॉलिड फूड, सेमी सॉलिड फूड या नहीं। ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जो बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको 4 मंथ्स में फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं या 4.5 मंथ्स में फीडिंग करा देते हैं ड्यू टू सर्टन मिसकंसेप्शंस। बेसिकली वो मिसकंसेप्शंस हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अगर ऑन अ जनरल बेसिस अगर आपको देखना हो कि आपका बच्चा सेमी सॉलिड फूड के लिए रेडी हो गया है या नहीं हो गया, देयर आर सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स टू इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि वो साइंस एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सो देयर आर 3 क्लियर साइंस जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका बच्चा बेसिकली मदर फीड के अलावा सेमी सॉलिड फूड लेने के लिए रेडी है या नहीं। एंड ये तीनों साइंस मोर और लेस इकट्ठे जो हैं वो अकर होते हैं और इट शुड बी, मतलब इनमें से कोई एक साइन को आप नहीं देखेंगे, इनमें 2 या 3 साइंस आपको 2 या 3 या आपको इस तरह मिक्सचर ऑफ साइंस आपको दिखेंगे बच्चे के अंदर अराउंड 5.5 और 5 मंथ्स या 6 मंथ से थोड़ा सा पहले भी दिख सकते हैं आपको। सो व्हाट आर दोज साइंस? बेसिकली पहला साइन है कि योर बेबी इज़ एबल टू सिट इन अ सिटिंग पोजिशन। जैसे हम कहते हैं कि बड़े लोग बैठ के खाना खाएं, सो सेम गोज़ फॉर बेबीज़। वही एक फार्मूला बच्चों के लिए भी अप्लाई होता है कि बच्चा जो है वो द चाइल्ड शुड होल्ड द सिटिंग पोजिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द चाइल्ड इज़ एबल टू होल्ड हिज और हर हेड, मतलब जो बच्चे का जो सर है वो उसको होल्ड कर सके। थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द चाइल्ड इज़ एबल टू कोऑर्डिनेट विद हिज आइज, विद हिज हैंड्स एंड विद हिज माउथ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने खाना देखा
उसने उसको पकड़ा और उसने अपने मुंह में डाला. सो द कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड पॉइंट जो मैंने शायद पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ द चाइल्ड इज़ एबल टू स्वॉलो द फूड. उसके मसल्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड होने चाहिए कि वो एक फूड को स्वॉलो कर सके रादर देन कि वो उसको बाहर निकाले. सो आई होप आप सब लोग को जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी मिसकंसेप्शंस थी, वो मैंने क्लियर कर दिया है अबाउट बेसिक वीनिंग प्रैक्टिसेस एंड अबाउट द मिसकंसेप्शंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स. इफ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चंस, comment down below. I will answer you. I will answer all the queries जो वीनिंग प्रैक्टिसेस को लेकर होंगी. एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डाइट प्लान ऑफ द इन्फेंट, कि बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन.